डेयरडेविल का हो गया है एमसीयू में ऑफिशियल आगमन और ये है डेयरडेविल बॉर्न अगेन एपिसोड 1 और 2 का ब्रेकडाउन वीडियो, जहां एपिसोड को लेकर स्पॉयलर्स होंगे तो गुस्से में मत बोलना। स्पॉइलर दे दिया, एपिसोड देख के वीडियो देखो। अगर स्पॉइलर नहीं चाहिए तो इसलिए मैं बजा देता हूँ स्पॉइलर अलर्ट घंटी। साथ ही लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का। जस्ट अ रिव्यू। डेयरडेविल बॉर्न अगेन कंटिन्यूएशन है नेटफ्लिक्स की दुनिया के सक्सेसफुल डेयरडेविल सीरीज का, जिसके हुए थे 3 सीजन। पहले मार्वल वाले नेटफ्लिक्स की दुनिया से कनेक्ट नहीं करने वाले थे अपने डेयरडेविल को, पर 20 सीजन आगे अंकल को समझ में आया उनकी गलती ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं। और उन्होंने कनेक्ट कर दिया डेयरडेविल बॉर्न अगेन को नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल दुनिया के साथ रीशूट और रीराइट से। एपिसोड 1 जिसका टाइटल है हेवेंस हाफ आवर की शुरुआत होती है मैट वुडरॉक के हेल किचन के लुक के साथ, जिसे शायद पहली बार दिखाया जा रहा है डेयरडेविल की दुनिया में इतना क्लियरली। शो का टाइटल है डेयरडेविल बॉर्न अगेन, जो लिया गया है फ्रैंक मिलर द्वारा लिखित फेमस कॉमिक बुक कहानी से। फिर देखते हैं मैट वुडरॉक, फॉगी नेल्सन और कैरन पेज अपने ऑफिस से निकलते हुए, जो एक लॉ फर्म है जिसका नाम है नेल्सन वुडरॉक पेज, और डेयरडेविल सीजन 3 के आखिरी पलों में इन तीनों ने फॉर्म करने का डिसाइड किया था। मैट वुडरॉक का किरदार निभाते हैं चार्ली कॉक्स। मैट है एक वकील, पर उसका एक और चेहरा है सुपर हीरो डेयरडेविल का। कॉमिक्स में डेयरडेविल है एक ऐसा विजिलेंटे जो आंखों से देख नहीं सकता, पर अपनी दूसरी सेंसेस के साथ और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के साथ करता है सुपर हीरो वाला काम। चार्ली ने नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल के तीनों सीजन में इस किरदार को निभाया था। फिर नेटफ्लिक्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ खत्म। सबको लगा चार्ली, जिनको बहुत सक्सेस मिली थी इस किरदार के साथ, उनका ये जर्नी हुआ खत्म। और भगवान केविन का कुछ और ही मन था और चार्ली की वापसी हुई एमसीयू में सबसे पहली बार स्पाइडरमैन नो वे होम में। I'm a really good lawyer. फिर वो दिखे थे शी-हल्क सीरीज में वॉक ऑफ शेम करते हुए, और फाइनली एक और सीरीज में कैमियो किया उन्होंने। फॉगी नेल्सन है मैट का बचपन का घनिष्ठ मित्र और कैरन पेज बाद में बनी इन दोनों की दोस्त। फॉगी का किरदार निभाते हैं एल्डन हेंसन और कैरन पेज का किरदार निभाती है डेब्रा एनवोल। दोनों इनिशियली वापस नहीं आने वाले थे एमसीयू की सीरीज में, पर बाद में रीराइट्स के बाद उनके किरदारों को ऐड किया गया। तीनों पहुंच जाते हैं जोशी बार में, जो कॉमिक से लिया हुआ है, जो नेटफ्लिक्स की सीरीज में भी दिख चुका है। बार में कैरन करती है मैट के साथ फ्लर्ट, जो कॉमिक्स पर नॉट है क्योंकि कॉमिक्स में कैरन थी मैट का बड्डा वाला प्यार। फॉगी के साथ फ्लर्ट कर रही है कर्स्टन मकडफी, जिसे निभा रही है निकी एम जेम्स। कर्स्टन भी कॉमिक्स में थी मैट की एक घनिष्ठ मित्र, जिसने कॉमिक्स में मैट के साथ एक लॉ फर्म शुरू किया था, जो ट्रैक इस सीजन में भी डाला गया है। फॉगी अपने पुराने लॉ फर्म जिसकी ओनर थी जेरी होगात, जिससे उसने सीजन 3 में छोड़ दिया था, उस पर भी मेंशन करता है। इस लॉ फर्म के लिए जेसिका जोन्स भी काम करती थी, जो एक स्मूथ तरीके से कर्स्टन रिटर के किरदार जेसिका जोन्स को वापस लाने का तरीका हो सकता है। एक और विजिलेंटे व्हाइट टाइगर दिखता है टीवी में कुछ क्रिमिनल्स को धोते हुए, जिस पर मैं बाद में आऊंगा। अचानक फॉगी को आता है एक फोन और यही दिखता है मैट का हियरिंग पावर, जहां वो दूर दराज की आवाज को सुन पाता है क्लियरली। इस पावर से वो अक्सर मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करता है, जिसे कहते हैं सुपर ह्यूमन सेंसरी सिस्टम। जब मैट अपना ये पावर यूज करता है, तब अचानक एस्पेक्ट रेशियो फुल स्क्रीन में बदल जाता है, जो क्रिएटर्स जस्टिन बेंसन और एरन मूरहेड, जिन्होंने इससे पहले मून नाइट और लोकी सीजन 2 में भी काम किया था, उनके द्वारा ये एक ब्रिलियंट क्रिएटिव मूव है। और साउंड डिजाइन भी कमाल का है सीन में। खैर, अगले ही सीन में मैट दिखता है अपने नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल कॉस्ट्यूम में बिल्डिंग से बिल्डिंग कूदते हुए, जो अगेन कॉमिक से लिया हुआ है। पर अगले शॉट में होता है बड़ा धमाका, क्योंकि जो प्रेडिक्शन में हर ट्रेलर ब्रेकडाउन में कर रहा था वो अनफॉर्चुनेटली हो जाता है सच। मैट के बेस्ट फ्रेंड फॉगी नेल्सन की हो जाती है मौत एपिसोड के 10 मिनट के अंदर। बॉर्न अगेन कॉमिक में मौत हुई थी कैरन पेज की, पर यहाँ मरता है फॉगी। कैरन पेज निकालती है डर के मारे अपना गन, जो वो सीजन 1 से अपने पास रखती है। फॉगी को गोली मारी थी बेंजामिन पॉइंटडेक्स्टर एके बुलजाई ने, जिसे निभा रहे हैं विल्सन बेथल, जिन्होंने इस रोल को निभाया था डेयरडेविल के सीजन 3 में। डेक्स नेटफ्लिक्स में था एक साइकोपैथिक फॉर्मर एफबीआई एजेंट, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को एज ए लीगल हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता था और परफेक्ट एम लगाता था हॉकाई की तरह। उसने सीजन 3 में डेयरडेविल के रूप लेके क्राइम किया था फिक्स के कहने पर बाद में फिक्स के खिलाफ चला गया और आखिर में फिक्स ने तोड़ दिया उसका पीठ। एक और सीरीज में बुलजाई टीज हो चुका है। बुलजाई दिखता है उसके कॉमिक बुक एक्यूरेट ब्लू ब्लैक मास्क कपड़ों के साथ, पॉकेट में है बंदूक और वो बढ़ता है कैरन की तरफ और कहता है ये Hello, Karen. जो नेटफ्लिक्स सीरीज के इस पर नॉट हो सकता है। Hello, Karen. फिर होता है खतरनाक फाइट सीन, जहां हिलरी पेरा और पेड्रो गोमेज मिलियन की सिनेमेटोग्राफी कमाल का साथ देती है। फॉगी की मौत का दुख मैट को वो करने में मजबूर कर देता है जो उसने कभी नहीं किया अब तक। डेक्स को फेंक देता है वो बिल्डिंग से। पहली बार वो किसी को मारता है, पर डेक्स मरता नहीं, क्योंकि एपिसोड 3 के अंत में डेक्स को मिल गया था एडामेंटियम पीठ। अब कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बाद एडामेंटियम एमसीयू में आ गया है, तो डेक्स के पीठ में एडामेंटियम है वो बताया जा सकता है। मैट फेंक देता है अपने हेलमेट को, क्योंकि वो अब डेयरडेविल बनने के लायक नहीं रहा और दिखता है ये कूल सीन। अगले सीन में होता है एक टाइम लीप और लिखा आता है बिल्कुल एवेंजर्स एंड गेम की तरह 1 ईयर लेटर, और बजता है निक केव का गाना इनटू माय आर्म्स। टीवी पर आ रहा है एक न्यूज, कोई अजीब तरह की म्यूरल पेंटिंग्स बना रहा है हेल्थ किचन में, जो इस सीरीज के विलन म्यूज पर टीज है। फॉगी की फ्यूनरल की एक चिट्ठी मैट के टेबल में दिखती, जहाँ वर्ड्स की जगह लिखा आता है ब्रेल, क्योंकि मैट देख नहीं पाता। ब्रेल ब्लाइंड लोगों के लिए
बनाया लैंग्वेज है। विंसेंट डोनाफ्रियो दिखते हैं एज विल्सन फिस्क एके किंगपिन। किंगपिन है कॉमिक्स में एक न्यूयॉर्क के क्राइम का राजा। जितनी भी क्राइम फैमिलीज है उनको कंट्रोल करता है फिस्क और है डेयरडेविल का कट्टर दुश्मन। विंसेंट ने इस किरदार को नेटफ्लिक्स के तीनों सीजन में निभाया था। एमसीयू में उनका आगमन हुआ था हॉकाई सीरीज में हवाई शर्ट के साथ, फिर वो एको सीरीज में भी दिख चुके हैं। फिस्क का सूट कलेक्शन भी दिखता है। नेटफ्लिक्स सीरीज में फिस्क फेमस हो गया था अपने व्हाइट सूट के लिए। यहाँ उसके कलेक्शन में कुछ रंग बिरंगे एडिशन किए गए क्योंकि फिस्क को बनना है मेयर, जो आइडिया उसे एको सीरीज के आखिरी पलों में आया था। जैसे 2017 के कॉमिक बुक रन डेयरडेविल 28 रिटन बाय चार्ल्स सॉल और इलस्ट्रेटेड बाय रॉन गार्नी में हुआ था। चार्ल्स सॉल द्वारा लिखित कॉमिक बुक रन के दौरान फिल्म्स ने अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपना पब्लिसिटी करवाया ताकि उस रिहैबिलिटेटेड इमेज का एडवांटेज लेके वो अपना मेयरल कैंडिडेसी को अनाउंस कर दे। हालांकि फिस्क को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है पर वो इलेक्शन में जीतता है झोल झाल करके। डेविल रेन नाम के कॉमिक बुक इशू में ये मेयर फिस्क वाला आइडिया टटोला गया था। आइलेट जुरर जो निभा रही है वेनेसा मेरिना फिस्क का किरदार, जिन्होंने भी इस किरदार को पहली बार नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल सीरीज में ही निभाया था। पहले आइलेट को रिप्लेस कर दिया गया था पर रीशूट में उनको फिर ऐड कर दिया गया। वेनेसा अब इस दुनिया में बन गई है नई किंगपिन। विल्सन के एब्सेंस में नेटफ्लिक्स की दुनिया में दोनों विल्सन और वेनेसा की मुलाकात हुई थी एक व्हाइट पेंटिंग के सामने। इस इंट्रो सीन में भी दिखते हैं दो पेंटिंग्स जो कि है नाइटमेयर बाय हेनरी फुजिली और आइवन द टेरिबल एंड हिज सन आइवन नाम का पेंटिंग। वेनेसा की गैंग मीटिंग में एक आदमी दूसरे आदमी को कहता है ये Just before you started wearing that stupid tracksuit. तो हॉकाई सीरीज के ट्रैकसूट माफिया पर रेफरेंस है। फिर दिखाई देते हैं कुछ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज फिस्क की कैंडिडेसी पर, जहां एक औरत बोलती है। फिस्क के पहले सीन पर रेफरेंस है जहां उसने एक रशियन का मुंह फोड़ के मार दिया था। ये इंटरव्यू ले रही है बीबी यूरिश नाम की यंग जर्नलिस्ट, जो जर्नलिस्ट बेन यूरिश की नीज दिखाई गई है जिसे डेयरडेविल सीजन 1 में फिस्क ने मार दिया था। पर कॉमिक्स में बेन यूरिश डेयरडेविल का बहुत इंपॉर्टेंट किरदार था, तो बीबी को उसका कॉमिक बुक आर्क को पूरा करने के लिए लाया गया होगा। मैट फिर मिलता है हेदर ग्लेन से, जो कॉमिक्स में है ग्लेन इंडस्ट्रीज की मालिक पर यहाँ एक साइकेट्रिस्ट के हिसाब से दिखाई गई है। ग्लेन आती है क्वीन से, जो है स्पाइडरमैन का घर। Got hard, kid. Where you from? Queens. टीवी पर आता है फिस्क का डिबेट उसके राइवल कैंडिडेट के साथ, जहाँ फिस्क सकोविया अकॉर्ड्स पर मेंशन करता है और हिंट करता है कि उसके एंटी विजिलेंटिस एक्ट की तरफ जो उसने डेविल रिन कॉमिक में भी किया था। फिस्क के चमचों में है आर्टी फ्रोजन, जो निभा रहे हैं बक कैशमैन का किरदार, जो कॉमिक्स में था एक असैसिन जो फिस्क के लिए काम करता था। फाइनली आता है ब्रिलियंट कन्फ्रंटेशन सीन एक डाइनर में विल्सन फिस्क और चार्ली कॉक्स के बीच, तो याद दिलाता है रॉबर्ट डे नीरो और एल पेकिनो के बीच आइकॉनिक कन्फ्रंटेशन सीन की हीट मूवी से। विल्सन मैट को कहता है कि उसने अपना प्रॉमिस रखा है कि वो क्राइम की दुनिया से दूर रहा है, जो उसने वेनेसा को बचाने के लिए मैट से किया था डेयरडेविल सीजन 3 के आखिरी पलों में। पर वो तो हॉकाई सीरीज में भी क्राइम कर रहा था, तो फिर ये क्या हो रहा है? क्या बात कर रहे हैं? मैट एको यानी कि माया लोपेज की बात करता है, जिसने हॉकाई सीरीज में विल्सन की आंखों में गोली मारी थी क्योंकि माया को पता चल गया था कि किंगपिन ने ही उसके पिता को मरवाया था। तो एको सीरीज से भी कनेक्शन कर रहा है ये सीरीज। न्यूज पर आते हैं टेलीविजन एंकर पैट केर्नन, जिन्होंने एज ए न्यूज एंकर एमसीयू में कई कैमियोज किए हैं, जैसे एवेंजर्स, डॉक्टर स्ट्रेंज 1, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम और कई सारे। विल्सन जीत जाता है न्यूयॉर्क के मेयर का पोस्ट। एपिसोड के अंत तक दिखता है इस सीरीज का विलन म्यूज एक म्यूरल पेंटिंग बनाते हुए, जो दर्शा रहा है फिस्क का पेंटिंग जहां उसके दो चेहरे दिखते हैं। एपिसोड 2 का टाइटल है ऑप्टिक, तो देता है कमर दे लॉस रियाज को ट्रिब्यूट, जो निभा रहे हैं हेक्टर आयला का किरदार इस एपिसोड से और जिनकी 2023 में डेथ हो गई थी। हेक्टर आयला नाम था उस आदमी का जिसे मिले थे टाइगर एमिरेट्स। वो पहन के आयला को मिले पावर्स टाइगर गॉड के और वो ट्रांसफॉर्म हो गया सुपर ह्यूमन में। वो एमिरेट यहाँ दिखता है कॉमिक बुक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम के साथ और इस एमिरेट में पावर्स है, इस पर भी हिंट किया गया है। व्हाइट टाइगर के पावर्स से आयला को एनहांस स्ट्रेंथ और ऑलमोस्ट सुपर ह्यूमन एबिलिटी इन द मार्शल आर्ट्स के पावर्स भी मिले थे। कॉमिक्स में हेक्टर को रॉन्गफुली अरेस्ट कर लिया गया था, तो मर्डर इस एपिसोड में यही दिखाया गया जहां एक आदमी को बचाते हुए एक एक्सीडेंट में एक और आदमी की मौत हो जाती है, जो पुलिस वाला निकलता है और वहां उसका वकील बना था मैट वुडरॉक। मैट एक केस कॉमिक्स की तरह ले लेता है क्योंकि उसे अपने सेंसरी पावर से पता चल जाता है कि हेक्टर इनोसेंट है। आयला को फिर गोली मार दी गई थी जब वो जेल से भागने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है पुलिस वाले अपना जुर्म छुपाने के लिए हेक्टर को गोली मार दे कॉमिक्स की तरह। हेक्टर के घर में दिखता है उसकी बेटी का फोटो, जो हो सकती है एवा आयला, जो बाद में व्हाइट टाइगर बन जाती है कॉमिक्स में। मेयर फिस्क देता है न्यूयॉर्क को एक और स्पीच और वहां दिखता है बहुत सारे एमसीयू के ईस्टर एग्स। अगले बिलबोर्ड में दिखता है रॉजर्स द म्यूजिकल का बोर्ड, जो वही म्यूजिकल शो है जो हॉकाई सीरीज में दिखा था, जहां स्टीव रॉजर्स यानी कैप्टन अमेरिका की कहानी कहा जाता है गाने के रूप में। ऐसा ही रॉजर्स वाला बिलबोर्ड स्पाइडरमैन नो वे होम में भी दिखा था। नीचे डिज्नी प्लस का लोगो भी दिखता है। रॉजर्स वाले बिलबोर्ड के ऊपर लिखा है हार्लेम्स पैराडाइज, जो एक्चुअली नॉड है ल्यूक केज की तरफ, जो है हार्लेम का रखवाला, और हार्लेम पैराडाइज है वो बार जो लुक केज सीजन 2 के आखिरी पलों में लुक चलाने लगा था। ल्यूक केज डेयरडेविल के नेटफ्लिक्स सीरीज का पार्ट था, तो हो सकता है कि ल्यूक केज भी अपीयर करे इस सीरीज में, जिस किरदार को नेटफ्लिक्स की दुनिया में निभाया था माइक कोल्टर ने। रॉजर्स वाले बिलबोर्ड के बगल में ये ग्रीन कलर का ड्रिंक है, जो इसका नाम है पिंको दो से, जो आखिर बार देखा गया था 2008 की द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में, जिसके कई किरदार अब एमसीयू में वापस आ रहे हैं।
और रिसेंटली रिलीज डेडपूल वुल्वरीन में भी ये ड्रिंक देखा गया था। ऑपोजिट साइड के एक बिलबोर्ड में लिखा दिखता है पिम वैन डाइम फाउंडेशन, जो एंटमैन मूवी से होप वैन डाइम का फाउंडेशन था, जिससे एंटमैन वॉज क्वांटमैनिया के इनिशियल पलों के वॉन्टा शॉट में देखने को मिला था, जो अब स्टार्क फाउंडेशन की तरह एमसीयू में गरीबों की मदद करने वाला एक और फाउंडेशन बन गया है। एक बंदे ने इस फाउंडेशन की एक टोपी भी पहनी हुई। फिश करता है पनिशर, डेयरडेविल और स्पाइडरमैन पर रेफरेंस, तो क्या स्पाइडरमैन 4 में होने वाला है फिश विलन? होपफुली हो। कुछ यूएस पॉलिटिशियंस पर नॉट्स होते हैं इस एपिसोड में। फोरेला लेगार्डिया, जो एक न्यूयॉर्क पॉलिटिशियन और अटॉर्नी था जिसका फिश के पिता बहुत बड़े फैन थे, वो पिता जो उसके माँ को मारता था और उसको टॉर्चर करता था, आखिर में छोटे फिश ने ही एक हैमर से अपने पिता को मारा था, जो हैमर एको सीरीज में दिख चुका है। सैमुअल बीएच वैंस नाम के पॉलिटिशियन की भी बात होती है, जिसको सिर्फ 1 महीने के लिए न्यूयॉर्क का मेयर बना था। हेक्टर के खिलाफ केस लड़ रहा है बेंजामिन हॉचबर्ग, जो कॉमिक्स में था एक अटॉर्नी जो पहले मैट को पसंद नहीं करता था, बाद में उन दोनों के बीच दोस्ती हो गई। हेदर अपनी नई किताब के प्रमोशन में लगी है, जिसका टाइटल है लिव विदाउट फियर, जो नाम डेयरडेविल के कॉमिक्स से लिया हुआ है। डेयरडेविल मैन विदाउट फियर नाम था कॉमिक्स का। इसी प्रमोशन कैंपेन में देखता है ये आदमी जो है एक्टर हंटर दोहान, जो निभा रहे म्यूज का किरदार चलो के मुताबिक, जिस पर बात होगी जिस एपिसोड में म्यूज इंट्रोड्यूस होगा प्रॉपर्ली। हेदर के नए पेशेंट है वेनेसा और विल्सन, जो कर रहे हैं कपल थेरेपी, जहां विल्सन सीजन 3 के आखिरी पलों पर फिर से मेंशन करता है कि डेयरडेविल ने उसे धोया था, जिसकी वजह से वो वेनेसा से दूर चला गया था। मैट को 2 पुलिस वाले करते हैं अटैक, जिसमें से एक ने बनाई है पनिशर का मार्क अपने हाथों में। कॉमिक्स में प्रेसिडेंस है इस बात पर, जहां लोग पनिशर का मार्क लगा के कानून हाथ में लेते थे, यहाँ कानून वाले ही कांड कर रहे हैं। ये कॉप भी फ्रैंक कैसल के पनिशर का फैन होगा। ये लोग मैट को गोली मारने वाले थे, पर उससे पहले ही मैट के अंदर का डेयरडेविल जागा और उसने हाथ पैर तोड़ दिया। उन लोगों का कहीं मार तो नहीं दिया उन लोगों को मैटी ने। खूनी दरिंदा बन गया मैटी, तो मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लोकी सीजन 2 के बाद ये स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्ट होगा एमसीयू की डिज्नी प्लस सीरीज का। बड़ा मजा आया दोनों एपिसोड देखे, जिस तरह से पॉलिटिक्स ऐड किया गया है, एक्शन को रॉ रखा गया है। सबसे अच्छी बात ये है कि विल्सन और मैट दोनों प्रोटैगनिस्ट है इस बार, जो बढ़िया चॉइस है। सिनेमैटोग्राफी को यूज किया गया है क्रिएटिवली, जिसे देखकर ये एक फिल्म लगती है, टीवी सीरीज नहीं। आपको कैसे लगा ये ओपनिंग 2 एपिसोड? कमेंट सेक्शन में करते हैं डिस्कस। साथ ही लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। क्या एवेंजर्स डूम्सडे हो गई लीक? जाने इस वीडियो में आखिर में डाल दिया, चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे एमसीयू रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट अ रिव्यू। रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।